हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बाइट कोड आईटी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स। राइट। तो हम लोग थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स। ओके, ठीक है। तो अगर हम बात करें आइडेंटिफायर, तो पाइथन पाइथन आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स राइट। आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? राइट, सबसे पहले अगर हम बात करें आइडेंटिफायर्स की, तो आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब है? राइट, एनी नाम, ठीक, एनी नेम, सॉरी, राइट, एनी नेम, ठीक है ना, कोई भी नाम मैं बोल सकता हूँ। राइट, एनी नेम इन, लाइक एनी नेम इन पाइथन प्रोग्राम, एनी नेम इन, एनी नेम यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम। इसी तरीके से हम सी में बोले एनी नेम इन सी प्रोग्राम, सी आइडेंटिफायर्स। ठीक है, एनी नेम इन जावा आइडेंटिफायर, जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड जावा आइडेंटिफायर। तो इसी तरीके से कोई भी नाम है, अगर जैसे वर्ड वाइड में नाम, किसी का नाम यूज करते हैं कहीं पे भी, राइट, किस लिए यूज करते हैं? उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसी तरीके से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका हमें नाम यूज करना पड़ता है, उसको ही क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जैसे नाम की बात करें तो आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर कि आपको क्लासेस कैसे बनानी है, तो क्लास का नेम आएगा उसमें। आपको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का नेम आएगा। आपको वेरिएबल्स बनाना है तो वेरिएबल्स के नेम आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम उन कंपोनेंट्स को यूज करने वाले हैं तो उसका नाम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं नाम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर कोई भी नाम हम यूज कर रहे हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड समथिंग, एनी नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड पाइथन पाइथन आइडेंटिफायर, पाइथन आइडेंटिफायर्स, राइट, पाइथन आइडेंटिफायर्स। ओके, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला था आपको? फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कौन कौन से नाम? जैसे क्लास का नेम हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो क्लास नेम होगा वो भी क्या हमारा एक आइडेंटिफायर होगा। या जो भी हम फंक्शन पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, फंक्शन नेम, राइट, फंक्शन नेम। ठीक है, या हम वेरिएबल का नेम यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वेरिएबल नेम हो गया। हम लोग चूंकि मॉड्यूल्स का यूज करने वाले हैं, राइट, जैसे पैकेजेस होते हैं, मॉड्यूल नेम। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्या है? आइडेंटिफायर्स हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, जैसे हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज हमने लिखा रोल नंबर। हमने क्या लिखा? रोल नंबर इज इक्वल टू समथिंग 101। तो रोल नंबर हमारा क्या? आइडेंटिफायर है, राइट। हमने लिखा क्या? स्टूडेंट नेम। हमने क्या लिखा? स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू समराजा। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम क्या हमारा? एक स्टूडेंट नेम क्या है? क्लास स्टूडेंट नेम हमारा एक क्या हो जाएगा? आइडेंटिफायर। ठीक है, हम कोई फंक्शंस बनाएंगे, कोई क्लास बनाएंगे, तो जो भी नाम हम यूज करेंगे वो क्या है? आइडेंटिफायर्स हैं। लेकिन बेसिकली जो भी हम नाम डिफाइन करेंगे ना, तो उनको नाम डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना, रियल वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा किसी का भी नाम रखा जाता है ना, तो कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करके रखा जाता है। इसी तरीके से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी नाम को जब सेलेक्ट करते रखते हैं, लिखते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें हमें दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या रूल्स है? अगर हम पाइथन आइडेंटिफायर्स को अगर हम लिखने जा रहे हैं, डिफाइन करना है, ठीक है, तो रूल्स, देयर आर सम बेसिक रूल्स टू डिफाइन, रूल्स टू डिफाइन व्हाट? पाइथन पाइथन आइडेंटिफायर्स, पाइथन आइडेंटिफायर। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने जावा के आइडेंटिफायर्स को रूल को पढ़ रखा है, सिमिलर है पाइथन का आइडेंटिफायर। ठीक है, बस एक आध आपको उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो जिनका पाइथन जावा आइडेंटिफायर पढ़ा हुआ है, तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक बार देख लेंगे, उस चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि क्या डिफरेंसेज है, राइट। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि आप कौन कौन से कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पाइथन में देखते हैं कि फर्स्ट रूल इसका क्या है। तो अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें पाइथन का रूल एक रहता है कि हम लोग इसमें कोई भी नाम आपको डिफाइन करना है ना, तो आप उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो, स्मॉल ए टू जेड यूज़ कर लीजिए, या कैपिटल ए टू जेड यूज़ कर लीजिए, राइट, कैपिटल ए टू जेड यूज़ कर लीजिए। अगर आपको नंबर यूज़ करना है, तो नंबर में आप 0 to 9 कुछ भी यूज़ कर लीजिए, राइट। आपको यूज़ करना है तो आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं स्पेशल सिंबल में। लेकिन स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर के अलावा पाइथन में और किसी भी कैरेक्टर को हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर हम जावा से कंपेयर करें, तो उसमें अंडरस्कोर भी था और उसमें क्या था? डॉलर सिंबल भी था, लेकिन यहाँ पे डॉलर सिंबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट। ओके, सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाई मिस्टेक इसके अलावा अगर आपने कुछ भी यूज़ करा तो आपको मिलने वाला है एरर। ठीक है, कैसे? तो चलिए काम करते हैं, क्यों ना इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली आईडीएल से टेस्ट कर लें, कैसा रहेगा? ठीक है, तो चलते हैं आईडीएल पे। ठीक है ना, जैसे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज हमने लिखा क्या? हमने लिखा नेम इज इक्वल टू सम राजा। ओके, ओके, हमने किया प्रिंट, प्रिंट समथिंग, प्रिंट नेम। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं डिफाइन करने में। ओके,
सपोज मैं एक वेरिएबल डिफाइन करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, नेम अंडरस्कोर, ठीक है, नेम अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल इज इक्वल टू सम वैल्यू रानी। तो आपको क्या मिलने वाला है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे डॉलर सिंबल क्या नहीं, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है ना, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे डॉलर हो गया, किसी भी अदर सिंबल का हम यूज, नंबर का यूज कर सकते हैं, राइट, नंबर का आप कहीं पे भी यूज करिए, नेम वन इज इक्वल टू सम वैल्यू। यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐसे भी सिंगल कोट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखेंगे स्ट्रिंग में आगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं अब डिफाइन कर रहा हूँ क्या, बाइट कोड, ठीक है, हमने क्या डिफाइन किया, बाइट कोड, एंटर, दैट इज द वैलिड वन, ओके, ये क्या हमारा वैलिड है, ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करें लाइक, हाँ दूसरा रूल देखते हैं इसमें, ठीक है, सेकेंड जो रूल है, सेकेंड रूल की अगर हम बात करें तो नंबर टू रूल, हम इसमें डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, जावा में भी नहीं कर सकते तो इसमें भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लिखा समथिंग 1 2 3 नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू, राइट, तो ये क्या हमारे लिए इनवैलिड है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ठीक है, वी कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। अब चेक कर लीजिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं हम, यहाँ पे मी गो विथ सम न्यू आइडियली, ठीक है ना, आइडियली, ओके, ओपन इट, ओके, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 2 3 नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू, इज इक्वल टू सम वैल्यू राजा, एंटर, इनवैलिड सिंट, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, हाँ बाद में आप कहीं पे भी स्टार्ट कर लो, नेम 1 2 3 इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है, सम वैल्यू राजा, नो प्रॉब्लम, ओके, दिस इज द करेक्ट वन। दूसरा आइडेंटिफायर यहाँ पे ना क्या है, तीसरा जो रूल है, थर्ड रूल है, दैट इज द केस सेंसिटिव। जो तीसरा रूल है यहाँ पे क्या है क्लास, जैसे जावा में था कि पाइथन आइडेंटिफायर, सर यहाँ पे भी क्या है, केस, केस सेंसिटिव है, राइट, केस सेंसिटिव, ओके। केस सेंसिटिव का मतलब, जैसे सपोज अगर हमने लिखा यहाँ पे, सपोज हमने लिखा नेम इज इक्वल टू राजा, ओके, तो अगर हम नेम, अगर हम अपर केस में लिखते हैं NAME इज इक्वल टू समरानी, तो जहाँ पे अगर हम कैपिटल एन के साथ नेम को यूज करेंगे हमको वैल्यू रानी समझ में आएगा। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं कि केस सेंसिटिव का क्या मीनिंग है, राइट, तो क्यों ना हम आइडियली से ही कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज नेम इज इक्वल टू राजा, और दूसरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ कैपिटल नेम इज इक्वल टू समरानी, ठीक है, और प्रिंट करते हैं, प्रिंट यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट करते हैं किसको, नेम को, ठीक है। अच्छा कॉमा के साथ ना हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, एंटर, तो यहाँ पे क्या रहा है, राजा, लोअर केस में क्या था, राजा था, और अपर केस वाले में रानी था, ओके। तो इस तरीके से जावा आइडेंटिफायर्स पाइथन में क्या है, केस सेंसिटिव है, लोअर का मतलब ये है, और सेम नाम का वेरिएबल है लेकिन वो केसेस से क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, ओके। तो ये हमारे आइडेंटिफायर्स के क्या है, रूल्स हैं, ठीक है ना। आप इसमें अंडर स्कोर का भी क्या कर सकते, यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हम ये यूज करके अभी हमने बताया था, और डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो रिजर्व वर्ड है ना उसका हम यूज नहीं कर सकते, जो चौथा रूल है, जो फोर्थ रूल है, वी कैन नॉट यूज द रिजर्व वर्ड्स, वी कैन नॉट यूज वर्ड रिजर्व वर्ड्स, ओके। तो जो फोर्थ रूल है, जिससे सपोज 33 यहाँ पे क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं, उसमें से किसी को भी एज आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। मान लो डेफ, डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, डेफ, डेफिनेशन, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड है, इसमें अगर आप इसको यूज करते हैं समथिंग, किसी चीज कुछ डिफाइन करने के लिए, किसी वेरिएबल को या किसी समथिंग, किसी क्लास को या किसी मेथड को, तो आपको एरर मिलने वाला है, जैसे डेफ इज इक्वल टू 100, एंटर, सिंटेक्स एरर, ओके। तो इस तरीके से हम जो रिजर्व वर्ड है उसको क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, एक रूल और आपने जावा में पढ़ा होगा कि हम किसी भी लेंथ का क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स को ले सकते हैं, जो पांचवा रूल था एनी लेंथ, ओके, ठीक है ना, एनी एनी लेंथ। तो पाइथन में भी हम किसी भी लेंथ का यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यहाँ पे है कि हमें छोटे से छोटा क्या करना चाहिए, आइडेंटिफायर यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं इस तरीके से, नेम इज इक्वल टू, कितनी बार ए है और ये है समथिंग नेम, ओके, तो नेम इज इक्वल टू सम डिफाइन किया हमने क्या, राजा, ठीक है ना। इसको प्रिंट करना, कैसे प्रिंट कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी, ओके। हमें छोटे से छोटा नेम से यूज करना चाहिए, राइट, ये रिकमेंडेड है, ठीक है, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या वैलिड है कि इनवैलिड है, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, एंटर किया, हमको क्या मिल रहा है, दैट वैल्यू राजा, ओके। तो इस तरीके से रिकमेंडेड है कि छोटे से छोटा नाम लेना चाहिए। हाँ यहाँ पे डॉलर सिंबल अलाउड नहीं है, अगर आप डॉलर यूज करेंगे, नेम डॉलर, नेम डॉलर इज इक्वल टू सपोज 10, ओके, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इस तरीके से लाइक पाइथन के आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स थे, इसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे लाइक रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।